गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै। प्रस्तावना। जब प्रातः जागकर हम चारपाई से उठते हैं तो हमें पता होता है कि पहले कार्य क्या करना है। घर से बाहर पैर रखते हैं, खेत के लिए, दुकान के लिए, दफ्तर के लिए, तो भी अपनी मंजिल का पता होता है। मनुष्य जन्म एक बड़ा लंबा सफर है। कितने ही लोग पूरे का पूरा सफर काट लेते हैं, पर उनको ख्याल तक नहीं आता कि इसका असली मकसद क्या है। यदि हम अपनी यात्रा के उद्देश्य से ही बेखबर हों, उससे मिलेगा क्या? संत सतगुरु अपने अपने समय में सदा से ही बताते आए हैं कि जीवात्मा परमात्मा या सत्पुरुष से अलग हुआ उसका छोटा सा अंश है और इसे तब तक भवजल में तपते तड़पते रहना है जब तक यह वापस अपने मूल स्रोत में लीन ना हो जाए। यह मिलाप अपने किए नहीं होता। इसके लिए प्रभु की दया की आवश्यकता है। वह दया करता है तो जीवात्मा को किसी संत सद्गुरु की संगति में लाता है और संत सद्गुरु उसे दीक्षा द्वारा मार्गदर्शन देकर परमार्थ के सही मार्ग पर लगा देते हैं। गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार नाम यानी शब्द के अभ्यास से मन की मलिनताएं धुल जाती हैं, अहम की दीवार गिर जाती है, पाप कर्म जल जाते हैं, आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है और इसके फल स्वरूप निर्विकार हो चुके जीव के लिए प्रभु की मौज में राजी रहना स्वाभाविक रूप से संभव हो जाता है। पूरे गुरु का ऐसा शिष्य निर्मल कर्म द्वारा प्राप्त कमाई को बांटकर खाता है, घटिया आहार को स्पर्श नहीं करता, प्रत्येक जीव में परमपिता परमात्मा की ज्योति का अनुभव कर लेने के कारण किसी का अशुभ नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं कहता, सबका भला चाहता है। वह जीते जी मरने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसकी प्रीति सबकी ओर से टूटकर केवल सच्चे प्रियतम से जुड़कर एक दिन उसे स्वयं प्रेम स्वरूप प्रभु में लीन कर देती है। उसे चाहे कितने ही नामों से याद किया जाता हो, वह कर्ता पुरुष एक है। सृष्टि के अनंत जीव उस एक के ही रचे, उस एक के ही संजोए हुए हैं तथा वह उन सबको समान दृष्टि से देखता हुआ उनका पालन करता है। संसार के लोग अपनी पैतृक एकता को भूल बैठते हैं और आपस में धर्मों, जातियों, कौमों, देशों आदि के भेदभाव खड़े करके अनेक प्रकार की भिन्नताएं पैदा कर लेते हैं। पर इसमें दोष उनके अपने स्वार्थ का, तंगदिली का होता है, उनको पैदा करने वाले सृजनहार का नहीं। वह तो अपने जीवों को चिताने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर लगाने के लिए युगों युगों से बार बार मनुष्य का रूप धारण करके आता रहा है और हमेशा आता रहेगा। गुरु से प्राप्त हुई शिक्षा को अपनाने वाले प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। गुरु नानक साहिब तथा उनके उत्तराधिकारी ऐसे ही महान पथ प्रदर्शक हुए हैं और ऐसे ही पथ प्रदर्शक हुए हैं कबीर साहिब, रविदास जी, नामदेव जी आदि वे संत भी जिनकी वाणी श्री आदि ग्रंथ में शामिल की गई है। आगे हम उन महापुरुषों के अमूल्य ज्ञान और उपदेश पर विचार करने और उसे समझकर उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। जिस वाणी को मैंने अपने विचार तथा चर्चा का आधार बनाया है, वह चाहे साधारण जीवों के लाभ के लिए उचारी गई थी, उसका केंद्रीय विषय इतना गहन गंभीर है कि केवल पढ़ने पढ़ाने से उसकी था नहीं मिलती। उसके रहस्य बुद्धि की नहीं, सिद्धि की कुंजी से खुलते हैं और यह कुंजी परमपिता परमात्मा अपने शब्द स्वरूपी संतों को ही प्रदान करता है। मैं हुजूर महाराज चरण सिंह जी का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने समय समय पर मेरे सामने आई कठिनाइयों को अपनी दया और दिव्य दृष्टि द्वारा आसान कर दिया। महेंद्र सिंह जोशी, डेरा बाबा जैमल सिंह।